हमारे देश ने आज तक एक भी मैराथन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया। भूख लगी है क्या? भूख लगी है। इधर आ, खाना देता हूँ तुझे। खाना चाहिए इसको। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है सर? आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। हम जमतारा का देवता है, हमको कोई बुलाता नहीं, हम प्रकट होता है। और ना आप तुम्हारे साथ कोई काम करेंगे। क्या करोगे बे? अरे कुछ भी करें यार। नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्म निर्देशक सोमेंद्र पाधी। सोमेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू राहुल जी। सर, हम पहले मुंबई पहुंचेंगे, पर मुंबई जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के परिवार में आप पले बड़े, किस तरह का माहौल था आपके घर का, और किस तरह की एजुकेशन रही आपकी। तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। उड़ीसा में एक सदर्न उड़ीसा है जो इट्स फिल्ड विद वैलीज एंड हिल्स। उसका नाम जयपुर है, बहुत ही सुंदर जगह है। जैसे राजस्थान का जयपुर है, उसी तरह एक जगह है जहाँ पर किसी राजा ने इसको जय किया था। अच्छा। तो हाँ, तो जिस तरह बॉम्बे में पाएंगे ना, बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, जैसे बेंगलोर भी है, उसी तरह जयपुर भी वैसे ही कम्युनिटी से भरा हुआ है। यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम ऑल कल्चर्स, सो वेरी अनलाइक उड़ीसा। तो जो ग्रोन अप हुई है बहुत ही अच्छे वे में हुई है, वेयर वी वर एक्सपोज टू ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स। तो वहाँ एक स्कूल है, वहाँ की बेस्ट स्कूल पे मेरी एजुकेशन हुई है। तो आई हैव बीन वेरी लकी टू बी हैव बीन ब्रॉट अप बाय वेरी वेल टू डू फैमिली से है। वैसे कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं रहा है, स्ट्रगल कोशिश यही रही है, सर्च यही रहा कि करना क्या है जिंदगी। तो घर पे पेरेंट्स दे वर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, बोथ दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं। एंड फादर वाज अ फॉरेस्ट इंजीनियर एंड मदर इज अ स्कूल टीचर। सो दोनों बहुत अच्छे से हुई है। एंड बहुत ही बैलेंस्ड होता है ना जो ग्रोन अप, not just exposed to one culture but to being exposed to several cultures and being appreciative of all these cultures. I think बहुत ही अच्छा माहौल रहा है वहाँ पर, बहुत ही कल्चरली एक्टिव है वो जगह। फिर मैं आर्मी स्कूल में ज्वाइन किया क्लास 8 के बाद, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, which was a major shift for me I think in terms of education। और पूरा पर्सपेक्टिव जो होता है ना लाइफ का मेरा बदल गया इनफैक्ट जब मैं आर्मी स्कूल ज्वाइन किया था मैंने, सैनिक स्कूल। 9-10 मैंने वहाँ पढ़ाई की, फिर +2। इस दौरान मेरा जो इंटरेस्ट है ना पढ़ाई के ऊपर, जो पढ़ाई से ले मेरा इंटरेस्ट कमते जा रहा था। आई वॉज नो लॉन्ग वॉज एंजॉइंग व्हाट आई वॉज डूइंग। तो होते होते इंजीनियरिंग सब दोस्तों ने की तो मैंने भी कर लिया, तो मुझे पता नहीं था करना क्या उस वक्त। तो उस टाइम से वो जो होता है ना क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि पर्पस क्या लाइफ का, क्या है, दैट वाज बॉदरिंग। आई वाज वेरी अनहैप्पी। और इंजीनियरिंग तो बस पेरेंट्स के ने पैसा दिया, मैंने कर लिया। मेरा कुछ अच्छा रैंकिंग आया नहीं था वैसे। और ऑनेस्टली वहाँ नौकरी भी हो गई, 3rd ईयर में कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा। तो पेरेंट्स को लग रहा था कि आई वाज डूइंग वेल इन माय स्टडीज, बट आई न्यू माई सेल्फ कि आई वाज नॉट एंजॉयिंग द स्टडी। दैट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड इन माय लाइफ। और पता भी नहीं था करना क्या है। और दूर से घर वाले इस फील्ड, हालांकि दे वर प्रोवाइडिंग विद एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन लाइफ, बट जो होता ना जो मुझे चाहिए मुझे भी पता नहीं था। तो आई थिंक दैट वाज अ क्रूशियल पीरियड ऑफ टाइम वेयर आई वाज आल्सो एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ मूवीज एंड बुक्स। आई थिंक इंजीनियरिंग वो वक्त था 4 साल जो भले मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था, पर मैंने 2 लाइब्रेरीज ज्वाइन की थी एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग लॉट ऑफ मूवीज। तो था कि जर्नलिज्म में जाऊं क्या, ये करूं क्या। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में मैं स्टिल नौकरी तो लग गई थी, और घर पे पूजा भी बहुत हो गया था, 10,000 दिए जलाए गए थे, नौकरी मेरी। I was feeling that pressure also। फिर हैदराबाद चले गया मैं, and those 6 months of training period, the software company, I think frustration has reached a new level। पेरेंट्स को पता नहीं था, भाई आउट ऑफ इंडिया था। अच्छा। पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैंने नौकरी छोड़ दिया। 8 महीने के बाद उनको एक लीगल लेटर आया कंपनी से, भाई आपका बच्चा जो है एब्सकॉन्डिंग है। तो उस वक्त पेरेंट्स को लग रहा था कि मैं बॉम्बे में काम के सिलसिले में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम के सिलसिले में आया हूँ, बट दे हैड नो आइडिया दैट आई हैड लेफ्ट द जॉब एंड बेसिकली कंपनी से एब्सकॉन्डिंग था स्टेटस। सुन पा रहे हैं राहुल? हाँ, सुन पा रहा हूँ। आई थिंक जी मेरा हाँ। जी।
तो जो 8 महीने के बाद पेरेंट्स को पता चला मैं एब्सकॉन्डिंग हूँ, एंड तब मैं मुंबई आ गया था। दोस्तों को एक दो दोस्त थे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थे, वो भी कंफ्यूज थे कि करना क्या है, कहाँ से आ गया, नौकरी छोड़ना। ये दिस इज आई लाइक 13-14 इयर्स प्रायर टू, दिस अराउंड 2007। अच्छा, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम था लाइफ का, पता नहीं था पूछूं किसको। जैसे आपको होता ना कि यू वांट टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप गूगल कर सकते हो, बट इफ यू टाइप आई वांट टू बी फिल्म मेकर यू वुडंट गेट एनी कॉन्क्रीट आंसर्स। ये जर्नी वैसा है फिल्म मेकिंग। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने फिर जी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से बेसिक्स इन एनिमेशन और फिल्म मेकिंग किया। फिर मुझे मज़ा नहीं आया फिल्म इंस्टीट्यूट से भी, क्योंकि एलिट इंस्टीट्यूट था नहीं एफटीआई पुणे जैसे, और मुझे उतना वक्त नहीं था कि 4 साल में कभी इन्वेस्ट कर पाऊँ उस पर। एंड एज वाज आल्सो हिटिंग, एंड दैट इज द टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं, लेट मी डू समथिंग इन एनिमेशन फिल्म मेकिंग। और धीरे धीरे मैं अपना पहले शॉर्ट फिल्म जब मैंने डायरेक्ट किया खुद अपने पैसे से, एक इंस्टीट्यूट के ये से किया हमने, 5-6 मिनट का किया। फिर मैंने अपने पैसे से, अपने जमा करके जो पैसा है उसे शॉर्ट फिल्म बनाता गया। देन आई जॉइंड एडवर्टाइजिंग एंड स्लोली फिर आई थिंक हिट एंड ट्रायल्स आई फिगर्ड आउट दैट रोल। तो यानी कि आप बॉम्बे पहुंचने के बाद आपने कहीं ज्वाइन किया, उसके बाद आपने फिर शॉर्ट? यस, मैंने जी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था। वहाँ जी इंस्टीट्यूट में कुछ पता नहीं था फिल्म मेकिंग का, कि कुछ भी नहीं पता था। तो आई थिंक आई जॉइंड देयर। मुझे लकीली एक एनिमेशन फिल्म करने के लिए मिल गया कि मेरा कॉन्सेप्ट सिलेक्ट हो गया था। एक छोटी सी और एक शॉर्ट फिल्म किया मैंने। उनका एक अच्छा था कि दे गिव यू द कैमरा इन योर हैंड व्हेन यू नो नथिंग अबाउट सिनेमा, सो यू कैन वाइल्डली एक्सप्लोर थिंग्स। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स टू हैपन इन माय लाइफ। आई थिंक स्लोली फिर कंफ्यूजन दूर हुआ, एंड पर ये स्लो स्टडी प्रोसेस था जी। तो ये जब आपने पेरेंट्स बड़े उत्सुक थे, पेरेंट्स बड़े डिस्ट्रेस में थे तभी, बट मेरे पास भी सोल्यूशन था नहीं। सवाल जवाब के आंसर्स मेरे पास थे नहीं तभी। तो as I was exploring myself slowly, I think things became clearer for them also. कितना वक्त लगा आपको एडवर्टाइजिंग में जॉब लेने के लिए? कितना वक्त लगा? मैं यहाँ आके बॉम्बे आके मैं फिर कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि पैसे थे नहीं, मैं घर से पैसे मांगना नहीं चाहता था। हर महीने कॉल सेंटर तभी बहुत क्रेज पे था कॉल सेंटर 2007-8 में। तो मैं कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था, एंड whatever money I was getting and little money that my parents had given me to invest in the filmmaking course, I did that, and then I was on my own. I joined advertising. जो गजराज राव हैं, जिन्होंने बधाइयों के एक्टर हैं, उनकी एक प्रोडक्शन हाउस है कोडेड फिल्म्स। उसी साल उनको बड़ा अवार्ड मिला था, कांस अवार्ड। कोई एक बड़ी अच्छी फिल्म थी हॉस्टल होली के ऊपर। So I wanted to join such kind of people and such kind of I wanted to work in such kind of production houses. तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, and fortunately they were looking for, so that was the beginning of my filmmaking lessons, where I used to go to shoot. I used to be a casting director during that point of time, क्योंकि मैं बहुत ही introvert रहा हूँ उससे पहले। तो पहला लेसन ये था कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो यू हैव टू रीच आउट टू एक्टर्स, तो यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव। तो मैं कास्टिंग मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था गोइंग इयर्स। दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउ टू इंटरेक्ट विद एक्टर्स, एंड दैट वाज माय फिल्म मेकिंग जर्नी। तो आपने बतौर एक कास्टिंग डायरेक्टर काम भी किया उस दौरान? यस। और आई थिंक हर जो फिल्म मेकर को है, आई थिंक वो कास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही आपका बेसिक एसेंशियल्स है, फाउंडेशन ऑफ फिल्म मेकिंग आप सीखते हो वहाँ पर। इसीलिए शायद आपने जामतारा में जो लोग आए थे उनको जो बॉन्डिंग आपने बीच में उनकी क्रिएट की है, उसकी यही वजह रही है। क्योंकि हर कोई आपका नाम लेता है कि सोमेन सर की वजह से ही इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। और वो शूट के दौरान तो हम थे ही, जिस करेक्टर में हम बाहर भी रहते थे, यानी कि शूट नहीं हो रहा होता है फिर भी हम करेक्टर में थे उसके अलावा भी। तो जब भी मैंने किसी को पूछा कि कैसे करेक्टर को बिल्ड किया है, तो बोले कि नहीं, ये सब सर की वजह से हुआ है। तो यानी कि ये आपका कास्टिंग का कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर फायदा मिला और आगे भी रहेगा। वो हुआ है। फिर लड़के भी बहुत अच्छे थे जो कास्ट हमने लिया था। बहुत लोगों ने थिएटर किया हुआ था, और बहुत लोग एनएसजी से भी पास आउट है, एनएसजी और एफके के भी हैं। तो उनमें भी वो मैडनेस था। तो आई थिंक होता ना कि दोनों का अच्छा मिला। आई वाज आल्सो हंग्री, दे वर हंग्री। तो वो टीम कॉम्बिनेशन था, और बहुत छूट थी। नेटफ्लिक्स और वाईकॉम को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत छूट थी और बहुत फ्री हैंड दिया था मुझे चीज़ों को करने के लिए। बिकॉज इट वाज रिलेटेड न्यू कास्ट, नेटफ्लिक्स वाज बैकिंग अप, एंड इट वाज न्यू फॉर देम आल्सो। क्यों हार्डली कोई सीरीज आता है जहाँ पर सारे न्यू कमर्स, मोस्टली न्यू कमर्स होते हैं। तो दे वर्क फॉर देम। तो जब आप बॉम्बे में जब आप पहुंचे, तो आपको पहली फिल्म आपको कैसे मिली? आपकी जो बुधिया सिंह फिल्म थी,
वो एक बड़ी फिल्म थी। बुधिया सिंह मैं कोडेड फिल्म में ही ना एडवर्टाइजिंग कर रहा था, तभी कुछ शॉर्ट फिल्म बनाए थे मैंने, और उस वक्त मैं एक किसी राइटर को हायर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास उतने पैसे थे नहीं। लाखों किसी कोई 50 लाख पूछ लेता था, कोई 1 करोड़ पूछ लेता लिखने के लिए फिल्म स्क्रिप्ट। तो मैंने डिसाइड किया वो उतने पैसे तो है नहीं, तो मैंने खुद अपना स्क्रिप्ट चालू किया लिखने के लिए। एंड एडवर्टाइजिंग पेज यू गुड मनी। तो आप एड फिल्म में अगर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करते हो तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं उसमें, गुड मनी, रियली गुड मनी। एंड दैट वाज अ टाइम वेयर एडवर्टाइजिंग वाज फ्लरिशिंग, सो आई गेस आई वाज एट द राइट टाइम राइट प्लेस। एंड जितने भी पैसे आते थे उतने पैसे में मैं वो कर पाता था। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, एडवर्टाइजिंग की, फ्रीलांस करता था, कुछ कास्टिंग कर लिया, कहीं डायरेक्शन कर लिया। उस दौरान आई यूज्ड टू राइट माय ओन स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट मुझे लिखने में करीब 2-2.5 साल लगा, 2.5 ईयर्स लगा। उसी स्क्रिप्ट को मैंने वही प्रोडक्शन हाउस में पिच किया जहाँ मेरी करियर की शुरुआत हुई थी। दे लव द स्क्रिप्ट एंड दे डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इट। अच्छा, जिसमें आपने काम किया था तो उन्हीं को पिच किया वो स्क्रिप्ट? यस, कोडेड फिल्म्स, यस। तो एक बड़ी फिल्म, हाँ, क्योंकि आपने एडवर्टाइजिंग में काम किया था या आपने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स आपने बनाई थी, लेकिन एक बड़ी फिल्म का बनाना वो एक बड़ा सेट होता है, पूरे बड़ी कास्टिंग थी उसमें, मनोज वाजपेयी जैसे बड़े लोग थे। तो कितना आपके लिए अनकंफर्टेबल या कितना मुश्किल रहा आपको उस फिल्म को बतौर निर्देशक उसको आगे तक लेके जा पाना? आई थिंक उसमें क्रिएटिव चैलेंजेस ज़्यादा थे। मैं एक्चुअली जो प्रोड्यूसर मिलने के लिए ना, आई थिंक बहुत लकी था कि मैं उसी सेम दिन मुझे 2 प्रोडक्शन हाउस से ऑफर आया था फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। एंड यस, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में डाला था, बट मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं क्योंकि वो सब जितने लोगों को हमने पिच किया स्क्रिप्ट, सबको पिच स्क्रिप्ट पसंद आ रही थी। फाइनेंस करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, बट कोडेड फिल्म्स वर रेडी टू फाइनेंस बिकॉज दे लव द स्क्रिप्ट। अब उसमें क्रिएटिव चैलेंजेस ज़्यादा थी। उसमें आई थिंक एक 5 साल का बच्चा था, मेरे लिए बड़ा फिल्म था, और क्योंकि उससे पहले मैंने 6 साल उस कंपनी में, हमने 4-5 साल बिताए थे उस कंपनी में, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत था। हमारे इंडस्ट्री में ना टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, इट्स ए रिलेशनशिप बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे मैं अगर आप फिल्म बनाओगे, अगर मैं आपको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, स्टिल आई विल बेट ऑन यू फॉर crores ऑफ रुपीज, बट मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपके जितने भी टैलेंट हो, आई वुडंट गिव माय पर्सनल मनी टू मेक अ फिल्म। तो वहाँ मेरा वो वर्क किया रिलेशन। So people were very trusting. Even Manoj Bajpayee had not met me. He said yes over the phone itself after reading the script. So मेरे लिए बहुत वर्क किया था क्योंकि वो गजराज सर को जानते थे, जो प्रोड्यूसर्स उनको जानते थे, उनके थिएटर्स डे दे वर लाइक कॉमन पीपल। एक्ट 1 दिल्ली से हैं हम लोग सब सारे, गजराज राव, मनोज बाजपेयी, ये सारे, तो उनका वो कनेक्शन था। Yes, so he said yes over the phone after reading the script. So मेरे लिए वो रिलेशन ज़्यादा वर्क किया एंड पीपल लाइक द स्क्रिप्ट एंड पीपल बिलीव्ड इन। इसमें वही होता है आपका ना, बहुत सारे टाइम में ऐसा नहीं कोई जज करता कि आपने कितने फिल्म असिस्ट किया है। मैंने कोई फिल्म असिस्ट नहीं किया था, एक ही फिल्म किया था, पंजाबी फिल्म, उसमें एज ए चीफ था मैं, 10 दिन का काम था, तो मैं ऐसा कुछ फिल्म में असिस्ट नहीं किया था। सिर्फ एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर और ट्रस्ट के बेसिस पर और स्क्रिप्ट के बेसिस पर मुझे वो सब्जेक्ट मिला। आई थिंक आई गॉट लकी ऑल्सो। एक डर नहीं था कि इतनी बड़ी फिल्म कोई पैसा लगाने जा रहा है, मतलब आपके नाम पे, आपके ऊपर? डर नहीं होता, एक्साइटमेंट होता है। पहला फिल्म जब होता आपको मिलता है ना, तो आप अपना नाम, रिलीजन सब चेंज करने के लिए रेडी होते हो। आपका इतना स्टेक होता है लाइफ में क्योंकि आपने 3 साल बिताए हैं, स्क्रिप्ट लिखा है, तब तक कि कोई पैसा नहीं दे रहा आपको। ऑल यू वांट टू बी इज दैट फर्स्ट फिल्म ऑफ योर्स। उसके बाद आप भगवान को बोलते हो कि इसके बाद मिले ना मिले, बट एक फिल्म। So Bombay gives you that chance. I think I was in the right time, right place, and had the right script in my hands. And also the right people were backing me up. बहुत important होता है ना, आप किस लोगों से जुड़ते हो लाइफ में। तो I've been very lucky with people around. So मेरा हमेशा था कि ऐसे लोगों के साथ ही मुझे काम करना है, तो वैसे लोग मुझे मिले भी और वैसे लोगों ने मुझे बैकअप भी किया। तो that's way though that film was possible, and मेरा एसोसिएशन उनके साथ अभी भी है, आज भी है, और जमता उसके वजह से ही हुआ है। इनफैक्ट उसकी वजह से वही लोग फिर मुझे आगे काम से काम। बट चैलेंज वाज मोर क्रिएटिव। उसकी स्क्रिप्ट भी आप ही ने लिखी थी, राइट? 5 साल के बच्चे को अब कैसे एक्टिंग सिखाऊं, हाँ, ये मेरे लिए नया जोन था। उसके लिए मुझे बहुत ये लगा, उसके लिए मैं बहुत वल्नरेबल फील करता था। कितना वक्त लगा आपको उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने में, मतलब टिल स्क्रिप्ट मेरा स्क्रिप्ट मैंने 2009 या 10 से चालू किया लिखना। 12 तक हो गया था, मेरा 11 तक हो गया था मेरा स्क्रिप्ट। मुझे प्रोड्यूसर 13 में मिला, 14-15 शूट किया और 16 में रिलीज हुआ। तो 5 साल का जर्नी रहा। वेरी नाइस। ओके, तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो,
बुधिया सिंह। जी तो जी, उसके बाद आपको जो जामतारा आपको कैसे मिली? आई थिंक इसके राइटर्स नहीं, उसको जमतारा नेटफ्लिक्स में किसी प्रोड्यूसर ने देखा था, तो उसको देख के मुझे एक ऑफर आया। तो अभी बहुत सारे अलग ऑफर्स आ रहे थे, पर ये सब्जेक्ट मुझे सबसे पसंद आया, ये नया था मेरे लिए। और जब मुझे इनफैक्ट स्क्रिप्ट दिया गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, झारखंड लैंग्वेज, मैथिली भी था तो कुछ, तो मुझे आधा वर्ड तो मुझे समझ ही नहीं आया, पर मुझे अच्छा लग रहा था कि ये नया दुनिया है, मैं करूँ कैसा मुझे पता नहीं था। तो एक्साइटमेंट ज़्यादा कि मन होता ना कि ये मैं पला बड़ा भी नहीं हूँ, ऐसे दोस्त भी नहीं है मेरे तो दिल चाहते दोस्त हैं, वैसे ही दोस्त है जो बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वैसी डिस्कशन होती है हमारी। तो वो दुनिया नहीं थी, बहुत मिस्टिक था मेरे लिए। और झारखंड का जो मेरा एक पहले से एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत बदल गया उसके बाद। मैं गया हूँ खुद झारखंड, धनबाद, सारे एरियाज में गए हैं, बहुत ही सुंदर जगह है और मुझे मजा आया वो करने में। अच्छा, आपने रैकी स्क्रिप्ट के बाद आपने पूरा रैकी के लिए आप वहाँ गए, लोगों से मिले वहाँ? यस, हमारी पूरी टीम झारखंड, जमतारा, गिरेद सब गई थी। रांची से हमने पूरा रोड ट्रैवल किया प्रॉपर्ली। मैंने अभी तो हम लोग वैसा हो गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोगों को घुमा सकते थे जगह, उतना हम लोगों ने प्रॉपर किया था। तो बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही कमाल जगह है झारखंड, एंड बड़ा मजा आया मुझे। कितना मुश्किल रहा, क्योंकि जितने भी लड़के थे उसमें से जहाँ तक जो नए लड़कों का जो गैंग था उसमें ज़्यादातर लोग नए थे, बहुत ही नए थे। अगर एनएसडी से भी हैं तो वो आई थिंक बहुत ही नए एनएसडी पास्ड आउट थे। तो बड़ा मुश्किल होता है एक नए लोगों पर ट्रस्ट कर पाना, एक नई इतनी बड़ी सीरीज आप बनाने जा रहे थे। तो किस तरह आपने अपने आप को ये कैसे किया, कैसे आपने? मुझे ना मेरे लाइफ में ना राहुल, लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया है। जैसे मैं बुधिया सिंह के टाइम में मेरे प्रोड्यूसर ने कभी नहीं पूछा कि भाई ये शॉट कैसे लोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, दे ट्रस्टेड मी। तो मेरा भी वही फंडा रहा है। तो आई हैव ऑलवेज ट्रस्टेड पीपल एंड आई हैव गॉन विद माय इंस्टिंक्ट्स। तो जमतारे के दौरान भी जो कास्टिंग हुई थी, पूरा फ्रीडम था कि मुझे चूज करने के लिए, और एजेंसी नेटफ्लिक्स या वाईकॉम कॉल नहीं ले रही थी फाइनल कास्टिंग जो होती है रेगुलरली। तो दे ट्रस्टेड मी। तो ट्रस्ट फैक्टर ना हमेशा मेरे लाइफ में रहा है, लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया और मैंने लोगों पर ट्रस्ट किया। उसी तरह मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, उसी तरह एसोसिएशन रहा है मेरा। तो कास्टिंग आप खुद ही करते हैं अभी भी? कास्टिंग एक एजेंसी थी जो कास्टिंग कर रही थी, बट फाइनल कॉल ऑफ कास्टिंग whom to cast in the film was given to me. Other were contributing their opinions, but final call was mine. So trust factor ना, लोग मुझ पे ट्रस्ट करते थे, मैं लोगों पे ट्रस्ट करता था, so that on that basis we move forward. पर लड़के बहुत एक्साइट, मैंने नए लोगों से काम करने का बड़ा, वो जो एनएसडी के लोग होते हैं ना, बहुत ही पैशनेट होता है, बहुत ही मैडनेस होता है। जब जैसे आईआईटी होता है ना आपका, बिल्कुल, जो आप एक्चुअली इंजीनियरिंग करते हो वहाँ पर, आईआईटी और एनआईटी जो बिट्स पिलानी, तो ये एनएसडी वैसा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। जो मैडनेस होता है एक्टर्स में वो अलग है, आपको सीखने का ज्यादा मौका मिलता है, जितना आप डायरेक्ट भी करते हो एक्टर्स को, यू ऑल्सो लर्न इन द प्रोसेस। वो बड़ा मजा था मेरे लिए। बाकी भी कुछ बच्चे थे जो मध्य प्रदेश से आए थे, एमपी से आए थे, वो भी उनका भी एक एनएसडी जैसे ही कुछ है वहाँ पर, वहाँ से करके आए थे, एफटीआई से कुछ लोग आए थे, तो अच्छा कॉम्बिनेशन था। कुछ कैलकाटा से हमने किया था, कुछ झारखंड से लड़कों को बुलाया था, तो अच्छा कॉम्बिनेशन था। उसमें जो पॉलिटिशियन का रोल है, दे वर सीजन एक्टर्स, तो अच्छा कॉम्बिनेशन करने मजा आया। तो हमें इंतजार रहेगा आपके जामतारा का अगला सीजन का। बिल्कुल सबको इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है सबको, और हम विश करेंगे। और बहुत अच्छा आगे जैसा कि हमें लगता है कि वो बहुत ही अच्छी होगी, इससे भी बेहतर निकल के आएगी वो। जी। तो आने वाले कल के लिए मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग फिल्मों में आना चाहते हैं बतौर, चाहे वो एक्टर हो या एडिटर हो या डायरेक्टर हो, जो लोग वर्किंग लोग जो होते हैं, क्योंकि आप खुद हैदराबाद से नौकरी छोड़ के वहाँ गए थे, वो एक रिस्क वाली बात थी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे होते हैं, काम के दौरान साथ साथ अपनी सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम करना चाहिए? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टाइम है कोई भी स्टोरी टेलर के लिए, अगर आप प्रोड्यूसर, राइटर हो, एक्टर हो, बहुत अच्छा टाइम है फिल्में बनाने के लिए। और इनफैक्ट आप अगर अपने मोबाइल से बना के यूट्यूब में लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, अभी कोई रोक नहीं है। जब हमने शुरुआत की थी, वी नीडेड अ फिल्म नेगेटिव, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता, अभी किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। एंड जरूरी नहीं है कि आप बॉम्बे आओ, जैसे आपने कहा कि एक फिल्म मेकर या आर्टिस्ट बनने के लिए, यू आर एन आर्टिस्ट व्हेन यू से यू आर वन। सो आप जिस तरह से आर्टिस्ट क्लब है, आई थिंक people from all sectors, especially engineering students who wants to do this, they can do on the weekends. और आप क्योंकि आप जुड़े हुए इतने लोगों से सॉफ्टवेयर फील्ड में भी, तो आप यू आर कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल, so many of them are engineers whom you can reach out to act on your film, short film, और your painting कर रहे हो जो भी, so you have those resources.
आई थिंक अब परमिशन नहीं चाहिए किसी को कुछ बनने के लिए. आई जी, थिंक दोस बिल्कुल. वीकेंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड. सत्यजीत रे ने तो ऐसी बनाई थी पाथा पांचेली. अपने बिल्कुल. पैसे से सैटरडे संडे शूट करते थे वो, और 4 साल बनाई, एंड दिस इज अ क्लासिक. सो ही डिडंट गो टू एनी स्कूल और डिडंट डू एनीथिंग. तो कोई भी अच्छा काम बना सकता है अच्छा. इट डजंट हैव टू गो टू एन एफटीआई पुणे और एनएसडी और, बट हो ग्रूमिंग तो अच्छी है. बट आई थिंक गुड आर्ट कैन बी मेड एनीवेयर एंड बाय एनीबॉडी. जी. आने वाले कल के लिए कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहेंगे, यानी कि कौन सा काम आपका जो पाइपलाइन में है, कुछ बताना चाहेंगे? अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट सीजन 2 इज इन द पाइपलाइन. जमतारा सीजन 2 और उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है. उसको छोड़कर फिल्म्स है कुछ जो आई थिंक अगले साल के लिए है. आफ्टर जमतारा आई विल बी लाइक डायरेक्टिंग दोस कपल ऑफ फीचर फिल्म्स, एंड कुछ अलग वेब सीरीज भी हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं. तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम एक्चुअली टू बी अ फिल्म मेकर, टू बी अ स्टोरी टेलर. ग्रेट टाइम्स. वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी बोर्न ड्यूरिंग दिस टाइम्स. थैंक यू सो मच अभिषेक सर. मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया. आपने हमें अपना वक्त दिया, और सो थैंक्स अ लॉट. मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए, और आपने जितनी भी आपसे बातें हुई यकीनन मुझे लगता है कि जो सुनने वाले होंगे और आपके चाहने वाले लोग थे, आपकी डिमांड थी, कहा था कि आप कोशिश करो कि अगर सर को लेके आप आओ. तो इसलिए थैंक यू सो मच सभी की तरफ से आपको. थैंक यू राहुल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्टिस्ट क्लब. थैंक यू सो मच. अगर कभी बॉम्बे आना हुआ तो आपसे जी, और कभी बॉम्बे आना हुआ तो जरूर मैं आपसे मिलूंगा एक बार. प्लीज आइएगा. जी. यस. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. ओके, बाय बाय.